नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। दोस्तों, आज मैं ऐसे एक किसान से आपको मिलवा रहा हूँ जो सब्जी के अंदर और अपन बोल सकते हैं जो आसपास की सब्जियाँ होती है उसके अंदर काफ़ी इनका नाम चल रहा है आसपास एरिया के अंदर। तो सर, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। सर, सबसे पहले जो सामने व्यूअर्स देख रहे हैं, जो किसान भाई सामने देख रहे हैं, उनको एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए सर। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से रहते हो, आप क्या काम कर रहे हो और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है सर? जी सर, मेरा नाम मनोज कुमार सैनी है। मैं लौसल का रहने वाला हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन यही है, मैं खेतीबाड़ी करता हूँ। आप खेतीबाड़ी करते हो, आप एजुकेटेड भी हो, आपने ग्रेजुएशन भी की होगी, कहाँ तक पढ़े लिखे हो सर आप? जी सर, मैंने अभी बीए की है आप दो बी तीन साल पहले। आप बीए ग्रेजुएट हो, आप 2-3 साल से इस लाइन में आए हो सर। हाँ तो सर, मेनली आप खेती में क्यों जुड़े? आज की टाइम आप सोच रहे हो कि यंग जनरेशन है वो मेहनत कम करना चाह रही है, उनका मोह भंग हो रहा है कि खेती में क्या रखा है। हमारा जो पुश्तैनी परिवार है वो भी इस किसानी में थे, पर उनका जो लाइफ स्टाइल था वो इतना अच्छा नहीं रहा। पर आप इस लाइन में क्यों आए, आपको इंटरेस्ट ऐसा क्यों लगा, इसके पीछे क्या कारण था सर आपका इस लाइन में आने का? इसके पीछे मेन कारण है बेरोज़गारी, हम्म। और ये हमारा घर का खुद का काम था, इसलिए ये कर रहे हैं हम। तो मेनली बेरोज़गारी, आपने जॉब भी सर्च की होगी आसपास, आपको क्या रोज़गार मिला नहीं या आप संतुष्ट नहीं थे जहाँ भी हाँ, गए? क्या कुछ ऐसी बात थी, मिला भी नहीं और संतुष्ट भी नहीं थे। आप मतलब संतुष्ट नहीं थे? आपने सोचा कि खुद की ज़मीन है, खुद का अपना पानी है और यहाँ आप बेहतर कर सकते हो, अपनी लाइफ स्टाइल जो आप चाह रहे हो वो बेहतर बना सकते हो सर। हाँ सर। तो मेनली सर, जो मैं सामने ये जो मेट्स दिख रहा हूँ और ये पॉलीथीन की मैं जो सामने देख रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को डिटेल में जानकारी दीजिए। आप क्या लगवा रहे हो? और अभी मैं देख रहा हूँ प्रोसेसिंग में भी चल रहा है आपके यहाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या इसका थोड़ा सा मेरे को डिटेल में प्रोसेस में बताइए कि ये कैसे, आपने पहले इसका शुरुआत कैसे करते हो, किस टाइप की आप इस पर सब्जी उगाने की कोशिश करोगे और इसको वो क्या बोलते हैं? सर, हम इसको जैसे हम सर्दी में और पानी की कमी के कारण ऐसी खेती बाड़ी करना अच्छा समझते हैं। हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए हम मल्चिंग और लगाकर ड्रिप से सिंचाई करते हैं। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने बताया कि यहाँ पानी की बहुत अत्यधिक कमी है। एक तो अपन फुहारा सिस्टम होता है, एक ड्रिप सिंचाई होती है, बूंद बूंद सिंचाई होती है, एक मल्चिंग प्रोसेस आप अपना रहे हो। तो उसमें और इस अगर अपन फुहारे सिस्टम में देखें और बूंद बूंद सिंचाई में अपन देखें तो कितना पानी की कितनी बचत हो सकती है बूंद बूंद खेती के अंदर सर? इसमें क्या है कि पानी की भी बचत होती है और फसल भी अच्छी होती है। अच्छा सर, तो इसमें आपको कितने पानी की, एक अगर फॉर एग्जांपल 1 बीघे के अंदर अपन मिल्चिंग सिस्टम अपना रहे हैं, अपन बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम अपन उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अपन को कितना पानी अपने लिए अपन कह सकते हैं कि नॉर्मल? जैसे हम फुहारा से 1 बीघा खेती कर रहे हैं, हम्म। तो हम मल्चिंग से 3 बीघा में कर सकते हैं। मतलब इसमें अपन को 2 बीघे का एडवांटेज अपन के साथ जुड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल मिलता है। तो सर, ये जो सामने पॉलीथीन दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हो, क्या प्रोसेस है सर? ये इसको मल्चिंग बोलते हैं सर। मल्चिंग रहता है, तो ये पॉलीथीन है, क्या रेट है, कितने बीघे में इसको, कैसे आप कितने बाई कितने पे इसको लगाते हो, क्या प्रोसेस रहता है इसका, थोड़ा डिटेल में प्रोसेस इसका बता। एक रोल आता है 500 मीटर का, और लगभग 2000 1900 1800 रुपये का लमसम आता है। और नीचे जो ड्रिप आती है वो सरकार से सब्सिडी से मिल जाती है। जो सामने मैं देख रहा हूँ ये ड्रिपिंग सिस्टम भी आपके यहाँ रखा हुआ है, तो सरकार से सब्सिडी भी आपको मिल रहा है, तो क्या सब्सिडी, कितना खर्चा आता है इम्प्लीमेंट करने में? 1 बीघे के अंदर अपन सोचें तो कितना? 1 हेक्टेयर में लगभग 50 60 70 हज़ार रुपये तक आ जाती है, अलग अलग कंपनियों की आती है। से 60,000 रुपये तक इसकी कॉस्ट रहती है। हम्म। और इसके अलावा क्या क्या खर्चा होता है एक हेक्टेयर के अंदर, ये पूरा अपन प्रोसेस इंप्लीमेंट करने में अपन को क्या क्या उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या अपना मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए सर। 1 हेक्टेयर में लगभग ड्रिप लग जाएगी 50 60 हज़ार रुपये की सब्सिडी से। हम्म। अगर किसान भाई के पास वो अपने डॉक्यूमेंट्स है ज़मीन के, हम्म। तो उसको मिल जाएगी सब्सिडी। और मल्चिंग मिल जाएगी लगभग 1 हेक्टेयर में, 1 बीघा में 2 3 रोल लगते हैं, इसमें 3 4 रोल। तो एक एक रोल की क्या कॉस्ट रहती है सर? 1900 रुपये लमसम। 1900 रुपये की कॉस्ट रहती है। 1500 से 2000 तक का। अपन ऑन एवरेज पकड़े तो 1500 से 2000 रुपये की उसकी कॉस्ट रहेगी। और उसमें अपन को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहायता मिलती है या नहीं मिलती सर? पहले मिलती थी लेकिन अब नहीं मिलती। अब नहीं मिलती।
तो इस पे आप क्या खेती कौन सी आप फसल उगाने की कोशिश करोगे, क्या लगाने की कोशिश कर रहे हो? जो अभी प्रोसेस इम्प्लीमेंट हो रहा है, इस पे आपका काम चल रहा है, तो आने वाले 5-6 दिन के अंदर इसमें आप फसल बोओगे, तो आप क्या उगाने की कोशिश कर रहे हो? कौन सी फसल इस पे इम्प्लीमेंट करोगे, उसके बारे में जानकारी दीजिए सर आप। हम यहाँ पे तोरू उगाएंगे। त्योरी उगाओगे आप? तो त्योरी के लिए सबसे पहले क्या इसका, अब आपने जैसे मैं सोच रहा हूँ आपने ये मेड बना दिया, पहले तो इसको ट्रैक्टर से इसको समतल कराया होगा, उसके बाद ये पॉलीथीन इसमें इम्प्लीमेंट की है, इसके बाद अगला क्या प्रोसेस रहेगा सर इसके अंदर? इसके ऊपर हम लॉट नल लगाएंगे। क्या लगाओगे सर? लॉट नल बोलते हैं उसको, सर्दी के बचाव के लिए। अच्छा सर, तो वो कैसे लगाओगे, कैसे उसका थोड़ा बहुत उसको ऐसे प्रैक्टिकली आप मेरे को मुंह पे बोल के बता सकते हैं क्या प्रोसेस रहेगा? ये लगभग 4-5 फीट का सरिया आता है, हाँ। उनको 10-15 फीट की दूरी पर लगा के फिर ऊपर लॉट नल लगा देते हैं। सफ़ेद चादर होती है एक हाँ, तरह की। जी जी। तो उसकी क्या कॉस्ट रहेगी सर मार्केट के अंदर? कि वो थोड़ा महंगा आता है। ये मल्चिंग 2000 की आती है, तो वो 5000 रुपये तक का आता है। 5,000 के रुपए के आसपास आपने उसके ऊपर वो लोट लगा दिया, उसके बाद अगला प्रोसेस क्या रहेगा सर? उसके बाद बस पानी पिलाने का। और वो बीज का उपकरण कब करोगे, इसके अंदर बीज डालोगे या बीज डायरेक्ट तो पौधा लगाओगे? बीज ये सारे काम साथ में हो जाएंगे। अच्छा, इसमें बीज डालोगे? हाँ। तो कौन सी वैरायटी के त्योरी के कौन कौन से वैरायटीज़ के बीज आते हैं, और क्या क्या किस टाइप की आप उगाना चाहोगे, कितने महीने में आपकी फसल तैयार हो जाएगी, क्या क्या आप दवाइयों का उसमें इम्प्लीमेंट करोगे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी दीजिए सर। इसमें पहले तो बीज डालेंगे। बीज ईस्ट वेस्ट कंपनी का ज़्यादातर वहाँ यहाँ पे बातें हैं। जी और क्लोज कंपनी का भी थोड़ा बहुत बातें हैं। जी। अलग अलग थोड़ा थोड़ा बीज सभी कंपनियों का थोड़ा थोड़ा बातें हैं। और आज जैसे फसल बोत दी तो 8-10 दिन में बीज उग जाएगा। जी। फिर इसमें देखेंगे भाई कोई रोग तो नहीं है, फिर स्प्रे करेंगे रोग देख के। तो आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो या रासायनिक खेती कर रहे हो, उसके बाद सच्चाई बताना सर। नहीं, रासायनिक ही होती है। थोड़ा बहुत तो डालना ही पड़ता है यहाँ। थोड़ा बहुत ज़मीन में उतना वो कैपेसिटी ऑर्गेनिक से इतना सक्सेसफुल नहीं मिल पा रहा आपको। आने वाले फ्यूचर में आप आपसे बात भी की, मैंने जानने की कोशिश यूरिया की। तो नहीं डालते हम इसमें तो। हम्म यूरिया की ज़रूरत नहीं रहती है इस फसल में। और थोड़ा बहुत तो रासायनिक डालना ही पड़ता है। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा ग्राउंड रिलेटेड। 1 हेक्टेयर में अपन त्योरू करते हैं नॉर्मल अपने वे में, और 1 ही हेक्टेयर में मिल्चिंग का सिस्टम अपना के ये पद्धति आप जो कर रहे हो इससे करेंगे, तो अपन को कितना डिफरेंस आ जाएगा, अपन को कितना मुनाफा हो जाएगा, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए। मुनाफा तो मुनाफा से हटके मतलब आपको कितना अपन को जो उसकी फसल लेने में कितना उसमें टर्नओवर में अपन को ग्रोथ मिल जाएगी या बढ़ के मिलेगा। एक तो अपन नॉर्मल खेती करते हैं, एक आप ये जो एडवांस लेवल की जो अभी सिस्टम चल रहा है इसके बारे में, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ये दीजिए। जो हम ये कर रहे हैं इसको अगेती बोलते हैं। इसमें 1 महीने पहले 15 दिन पहले ये स्टार्ट हो जाती है, तो 15 दिन का भाव हमें मिल जाता है। तो 15 दिन में देख लो, भाव का फायदा तो होगा ही ना। वो तो एक तो आपको इसमें एडवांस में आपको फसल जो और जो किसान कर रहे हैं उससे एडवांस लेवल में आपको 15 से 20 दिन पहले इसका टर्नओवर मिल जाएगा, और मंडियों में उतनी आवक नहीं रहेगी सब्जियों की, तो आपको मूल्य अच्छा मिलेगा। पर सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक तो अपन नॉर्मल खेती करते हैं, एक आप मल्चिंग लगा के प्लास्टिक लगा के ड्रिप सिंचाई कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ फ़र्क तो मिलता होगा। आपका टर्नओवर आप जब फसल लेते हो हाँ, तो ये उसको भाव का ही मिलता है। ये पानी का ज़्यादा दूर में फसल हो जाती है। हाँ। पानी की बचत हो जाती है तो। और पानी की भी बचत होती है, टर्नओवर में ग्रोथ में भी कुछ फ़र्क मिलता है भाई, कि इसमें ग्रोथ में होता है थोड़ा बहुत। इसमें अपन को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, होता है। तो सर और क्या क्या सब्जियां आप उगाते हो? मैं सामने भी देख रहा हूँ वहाँ आपको जो ये गोभी दिख रही है मेरे को, और क्या क्या सब्जियां आप उगाते हो इसके बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी दीजिए सर। हमारे यहाँ ज़्यादातर गोभी और ये तोरू, करेला, मिर्ची, टमाटर ये सब भी होते हैं वैसे तो। लेकिन ज़्यादातर यही होती है, गोभी तोरू। गोभी और तोरू। तो सर इसका मार्केट कैसा है यहाँ से? आपको आपको 1 हेक्टेयर में कितना ऑन एवरेज कितना टर्नओवर, आपको कितना फसल मिल जाती है? अगर आप उसको जब आपका आखिर में होता है तो आप रेशियो निकालने की कोशिश करते हो। इतना तो देखो कुछ लगाया नहीं है एवरेज तो, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि भाव अच्छे मिल जाते हैं। भाव अच्छे मिल जाते हैं। तो सर इसको आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, अभी कहाँ से बात कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर। मैं सिक्कर, राजस्थान में सिक्कर लोसल से बात कर रहा हूँ। सिक्कर लोसल से, छोटी लोसल में आपका गांव है, हाँ। वहाँ से आप बात कर रहे हो सर। तो सर इसको आप अब एक तो होता है कि आप मंडी में जाते हो, ठीक है, मंडी में आपको भाव इतना नहीं मिलता होगा, तो आप सेल आउट कहाँ करते हो इसको? जैसे जिधर भी भाव मिलता है उधर सेल आउट कर देते हैं। सेल आउट कर देते हो मतलब कैसे, कहाँ आपका मेन टारगेट कहाँ रहता है सेल आउट करने का सर इसको? ज़्यादातर ये जो गर्मी की सीज़न है इसमें ज़्यादा शहर पास में सिक्कर पड़ता है, सिक्कर ले जाते हैं शुरू में। फिर अगर ज़्यादा भाव की ज़्यादा जहाँ मिलते हैं भाव वहीं ले जाते हैं। जैसे जयपुर भी जाती है, नागौर भी जाती है, इधर डीडवाना सुजानगढ़ पास में इधर भी जाती है।
सेकेंडली सर, इस तोरई के अंदर, गोभी के अंदर और जो मिर्ची भी आप, मैंने देखा है काफ़ी लोग मिर्ची भी कर रहे हैं, पॉली हाउस का सिस्टम भी यहाँ अपना रखा है, तो इनमें क्या क्या, एक नॉर्मल किसान, आप तो एक एजुकेटेड पर्सन हो, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या परेशानियाँ आती है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए, क्योंकि जो सामने किसान देख रहे हैं उनको भी पता लग सके कि आप कितनी कठिनाइयों से उभर के फिर इसको आप, वो लोग क्या देखते हैं कि मंडी में जब सब्जी आती है तो वो सोचते हैं ऐसे की ऐसी आती होगी, पर इसके जो पीछे स्ट्रगल स्टोरी आप करते हो, कितनी मेहनत आपकी लगती है, उसके बारे में बताइए कि आपको किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है सर। मेहनत तो करनी ही पड़ती है, मेहनत पाने में, तोड़ने में, बुवाई करने में मजदूरी लगती है बहुत ज़्यादा, हम्म कॉस्टली पड़ता है बहुत ज़्यादा, बीज भी बहुत कॉस्टली आता है, हम्म और जो खर्चा है आप देख रहे हो ये भी बहुत महंगा है। हम्म। तो ये जो मैं सामने एरिया देख रहा हूँ, ये कितने बीघों में, कितने हेक्टेयर में आप इसको तैयारी करने की कोशिश कर रहे हो, सारा मैं जो सामने दिख रहा है, कितना बीघा एरिया है, ज़मीन है, कितना स्क्वायर फीट है, जिसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर आप। यहाँ पे अभी ये शुरुआत है, हम्म, लगभग यहाँ पे पूरे यहाँ के सभी किसान भाई, एक एक किसान लगभग 30-40 बीघा में करेगा। नहीं, मैं जो ये एरिया देख रहा हूँ इसकी जानकारी दीजिए, ये कितने बीघे में आप तैयारी की यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। 2.5-3 बीघा जगह है। 2.5-3 बीघा है। तो इस पे आपको प्रोसेसिंग से लेके कितना आपको खर्चा ऑन एवरेज कितना लग जाएगा आपको? इस पे पड़ जाए लगभग 20-25 हज़ार रुपये खर्चा होगा। 20 से 25 हज़ार। और आप अपने दिमाग पे, एक इंसान, एक बिजनेसमैन होता है, वो सोचता है कि मैं इतना इसमें इन्वेस्ट करूँगा तो मेरे को इतना रिटर्न आ जाएगा, तो आप कितना चाह रहे हो कि आप ऑन एवरेज देखो पिछले साल का सर मैं आपको रोकना चाहूँगा, पिछले साल का आपको कंपेयर करें 2.5 से 3 बीघे के अंदर, तो कितना आपको मुनाफा होता है खर्चा वर्चा निकाल के, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो? उम्मीद पे दुनिया कायम है सर, एग्जैक्टली तो कोई नहीं कर पाता, पर एक आप आइडिया दे सकते हो कितना आपको इसमें मुनाफा होगा सर? मुनाफा तो भाव पर डिपेंड है, कुछ ऑन एवरेज सर, भाव भी एवरेज भाव मान लीजिए, पर आपने 25 हज़ार लगाया, तो आपको कितना रिटर्न होने की आप कोशिश करोगे, कितना आपको आप सोच रहे हो सर? लगभग 3-4 गुना तो मिलना ही चाहिए। 3-4 गुना, 1.25 लाख रुपए मिल जाएंगे। लाख से 1.25 लाख रुपए तक आपको इसमें आइडिया लगा रहे हो आप, मिल जाएगा सर। और सर मेनली मैंने आपसे पूछा था कि इनमें किन किन बीमारियों का आपको सामना करना पड़ता है, क्या क्या बीमारी आ सकती है तोरी के अंदर, गोभी के अंदर और इसके अंदर मिर्ची के अंदर, उनके बारे में थोड़ा डिटेल दीजिए, और उनको भगाने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए क्या क्या दवाइयों का आप उपयोग करते हो सर? तोरों में विशेषकर जैसे 2-3 तरह की बीमारियां ज़्यादा लगती है। एक तो लीफ माइनर हो गई, लाल मकड़ी हो गई, एक छाछा रोग हो गया। ये 2-3 प्रकार की है। जो एक तो नेमाटोड होता है, वो भी बहुत लास्ट टाइम में हो जाता है। इन 3-4 कभी कभार तो पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। आपने अभी सर बताया कि कभी कभार तो आपको पूरा इतना नुकसान हो जाता है कि आपकी पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। हाँ, तो इस पीड़ा को सर, अपना पूरा, आपकी मेहनत, आपका पैसा इतना डूब जाता है, उसके बाद भी सर आप इतने, आपकी इस चेहरे की मुस्कुराहट सब कुछ बता रही है, आप कितने मजबूत आदमी हो सर, इसी के नाम किसान कहा जाता है। लोग इसको नहीं समझते कि सर कितनी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना आपको परेशानी से जूझना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको कहीं 2 वक्त की रोटी और अपनी लाइफस्टाइल जो आप जी रहे हो आज जीना पड़ रहा है सर। इसके पीछे सर और बताइए सर, आपकी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है, आप इससे खुश हो कि आगे आपका क्या प्रोसेस है? जो युवा सामने देख रहे हैं उनको आप क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे सर? आप चाह रहे हो कि युवा इस लाइन में आए, आपका भविष्य कैसा दिख रहा है, भारत का कैसा भविष्य दिख रहा है खेती के अंदर सर? भारत का खेती के अंदर बढ़िया है भविष्य। आप जो सामने युवा देख रहे हो उनको क्या अपना मैसेज देना चाहोगे? इसके अंदर बेनिफिट है, एक मैं आपको सिंपल सा बेनिफिट है, मेहनत करोगे तो बेनिफिट है। सेकेंड सर, मैं, आप थोड़ा सा शर्मा भी रहे हो सर कैमरे के सामने, मैं जान सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ सर, इसको कोई बात नहीं सर। सेकेंडली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर, एक युवा है जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, ठीक है, वो घर से बाहर रहता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है, 10 से 15 हज़ार रुपये की जॉब करता है, ठीक है, उसका वहाँ किराया रेंट वेंट निकाल के उसको 5 से 6 हज़ार रुपये बचता है। उसके अलावा अगर देखें तो उसकी पुश्तैनी ज़मीन होगी, सोचिए आप 10 से 15 बीघा ज़मीन है, वो ये प्रकृति का आप जो खेती कर रहे हो उसमें फ़ायदा है कि वो 15 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसमें फ़ायदा है? जो घर में है उससे ही फायदा होगा। उसमें फ़ायदा होगा सर, पर लोग आज की तरफ पता नहीं क्या ऐसा सिस्टम चल गया कि वो इससे मोह भंग कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। कुछ युवा ऐसा भी हैं जो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, काफ़ी हायर एजुकेशन है, वो कुछ अलग टेक्नोलॉजीज़ लेके इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और सक्सेस भी हो रहे हैं सर। तो सर आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है इसमें, और क्या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो? कुछ नई तकनीक का निजात आपने पाया होगा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए सर। हम हर साल नई नई टेक्निक अपनाते हैं, धीरे धीरे जो भी हमारे नॉलेज में आता है। अच्छा सर, और सर अभी तो आपको मंडियों में भी भाव नहीं मिलता होगा, बिचौलियों का कई गेम रहता है, अभी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आपके किसानों के प्रति जो बिल आए हैं एमएसपी वाले, वो सारे उस कानून में आप क्या राय देना चाहोगे? क्या वो बेनिफिट मिलेंगे आपको? क्या कठिनाई आती है? इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, पर सर
आपको भाव मिल जाता है मंडी के अंदर, या मंडियों में भी आपको सरकार की तरफ से आपसे अनुरोध करना चाहोगे कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए प्रत्येक खेती के लिए, प्रत्येक फसल के लिए उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए सर? हाँ बिल्कुल करना चाहिए, सरकार को जागरूक करना चाहिए सभी। तो सर अभी गोभी का भाव क्या चल रहा है, कितना क्या? अभी मैं आपसे ऐसे वार्तालाप कर रहा था, आप बता रहे थे कि गोभियों के ढेर लगे हुए हैं, किसान भाई अपने एनिमल्स को, गायों को उनको खिला रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि सर इतना नुकसान हो रहा है? अभी बीच के अंदर तो काफ़ी बढ़ा हुआ माल मिल रहा था, काफ़ी अच्छे प्राइस मिल रहे थे, अभी ऐसा क्या हो गया सर? अभी क्या है कि किसान ज़्यादा दूर में गोभी की बुआई होने के कारण ये प्रॉब्लम आई है। मतलब डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई है। हाँ। इसके वजह से डिमांड और सप्लाई का जो खेल है वो फ्लक्चुएट हो गया और वो इम्बैलेंस हो गया, उसका कारण, मेन कारण ये है सर। चलो सर, आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले आने वाले वीडियो में मैं सामने देख रहा हूँ एक पॉन्ड बना हुआ है, इसके बारे में आपसे डिटेल में जानकारी लेंगे कि ये पॉन्ड कैसे बनाया आपने, इसकी कितनी हेक्टेयर में आप इससे खेती से पानी से इम्प्लीमेंट करते हो, कितना इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको अनुरोध इसमें मिलता है, इसके अलावा सर ये क्या क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और सामने भी मैं एक पंप देख रहा हूँ, उसके बारे में भी आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप ताउम्र ऐसे ही मुस्कुराते रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, इसी हौसले के साथ आप आगे अपनी नई नई ऊंचाइयाँ छूते रहे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर।